हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें जो है टोटल 50 क्वेश्चन हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो क्वेश्चन हैं, ये जो BPSC प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी किया जाएगा। तो इसमें जो है टोटल 50 क्वेश्चन हैं, इससे आप लोग अच्छे से करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश का भारतीय सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? बताइए। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? बताइए, महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए, इनको केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, मोतीलाल नेहरू जो थे ये स्वराज पार्टी के सचिव थे और स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? बताइए, पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ था, या फिर चौथा हुआ था? तो देखिए, 1932 वाला जो सम्मेलन है ये तीसरा सम्मेलन था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहला सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में। दूसरा जो सम्मेलन हुआ था इसमें जो है महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बताइए, असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था, या फिर खिलाफत आंदोलन का हिस्सा था? बताइए, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन जो है यह 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? बताइए, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीट दी गई थी? बताइए, क्रमशः 74 एवं 79 सीटें, या फिर क्रमशः 71 व 147 सीटें? देखिए, क्रमशः 78 व 80 सीटें। अगला है 78 व 69 सीटें। तो बताइए, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है 71 व 147 सीटें। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 व 147 सीटें जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो बताइए, यह मुसलमानों के लिए बनाया गया था, या फिर एंग्लो इंडियंस के लिए बनाया गया था, या फिर भारतीय ईसाइयों के लिए बनाया गया था, या फिर अछूतों के लिए बनाया गया था? तो बताइए, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो देखिए, यह अछूतों के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? बताइए, सर स्टैफोर्ड दिल्ली कब पहुंचे थे? बताइए, 23 जनवरी 1941 को, 23 मार्च 1942 को, 23 जून 1942 को, या फिर 23 अक्टूबर 1942 को? तो बताइए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1942 इसका ऑप्शन नंबर बी जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे ये दिल्ली पहुंचे थे 23 मार्च 1942 को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताइए कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताइए लॉर्ड मिंटो के द्वारा, लॉर्ड इटली के द्वारा, लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा या फिर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। तो बताइए कम्युनल अवार्ड जो है यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए यह लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्युनल अवार्ड जो है लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? बताइए नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? बताइए निर्मल कुमार बोस थे, महादेव देसाई थे, प्यारेलाल थे या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो बताइए नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है प्यारेलाल। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोआखली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव जो है ये प्यारेलाल थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। बताइए 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। कब पास किया गया था? 8 अगस्त 1942 को जो है बम्बई में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? बताइए 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे, महात्मा गांधी जी किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये महात्मा गांधी जी किए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था? तो देखिए इनको 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1938 में बनाया गया था जो कि 1938 वाला अधिवेशन जो है ये हुआ था हरिपुरा में, और उसके बाद 1939 में बनाया गया था। ये वाला अधिवेशन हुआ था त्रिपुरा में। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, जो आपके एग्जाम में पूछा है। देखिए अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1929 में थे, फिर एक बार 1936 में थे, फिर एक बार 1937 में थे। 1929 वाला जो अधिवेशन है ये लाहौर में किए थे, और 1936 वाला जो अधिवेशन था ये कलकत्ता में हुआ था, और 1937 वाला जो अधिवेशन था ये फैजपुर में हुआ था। और ये फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था एक गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया? बताइए भारत के विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया? बताइए बेबल योजना के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा या फिर लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए भारत के विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो देखिए एक क्रिप्स मिशन के द्वारा देखिए ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन को प्रथम बार जो है किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो है स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। तो बताइए यह किसके द्वारा किया गया था? राम मनोहर लोहिया ने किया था, उषा मेहता ने किया था, चित्तू पांडे ने किया था या फिर जयप्रकाश नारायण ने किया था? तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई
दोनों सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? बताइए सिरिल रेडक्लिफ थे, एपी मून थे, या फिर एवी अलेक्जेंडर थे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरिल रेडक्लिफ जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले? बताइए नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? बताइए बेतिया जेल से भागे थे, मोतिहारी जेल से भागे थे, हाजीपुर जेल से भागे थे, या फिर हाजीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे? बताइए नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग सेंट्रल जेल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? बताइए करो या मरो का नारा जो है यह किससे संबंधित है? बताइए लाला लाजपत राय से संबंधित है, महात्मा गांधी जी से संबंधित है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है? तो देखिए करो या मरो का नारा जो है ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? बताइए क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? बताइए महात्मा गांधी जी ने वर्णित किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? बताइए महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? बताइए विनोबा भावे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर ब्रह्मदत्त थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो देखिए ब्रह्मदत्त। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? बताइए नागपुर में पारित हुआ था, मद्रास में पारित हुआ था, पूना में पारित हुआ था, या फिर बम्बई में पारित हुआ था? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर पारित हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बम्बई में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? बताइए जमींदारों ने किया था, मुखियाओं ने किया था, रिक्शा चलाने वालों और इक्का चालकों ने किया था, या फिर नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विद्यार्थियों के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? बताइए उषा मेहता ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सुचिता कृपलानी ने, एनी बेसेंट ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए खुफिया रेडियो प्रारंभ करने वाले कौन थे? उषा मेहता। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? बताइए, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है कौन सा विभाग था? बताइए, वित्त विभाग था, रक्षा विभाग था, गृह विभाग था या फिर खाद्य एवं कृषि विभाग था? तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो था खाद्य एवं कृषि विभाग था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, लियाकत अली ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था या फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था? तो बताइए, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन या फिर कैबिनेट मिशन का आगमन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई थी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन का आगमन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्स मिशन का जो आगमन था ये मार्च 1942 में भारत आया था और जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था ये 14 जुलाई 1942 को हुआ था और गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन जो हुआ था ये जून 1943 की बात है और कैबिनेट मिशन का जो आगमन है ये है 24 मार्च 1946। तो सबसे पहली जो घटना घटी थी क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था मार्च 1942, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? बताइए, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो बताइए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, सरदार पटेल ने या फिर क्लाइमेट इटली ने? तो बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया? बताइए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है किस वर्ष पारित किया था? बताइए, 1970 में पारित किया था, 1930 में पारित किया था, 1917 में पारित किया था या फिर 1942 में पारित किया था? तो बताइए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 में पारित किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? बताइए, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अबुल कलाम आज़ाद थे या फिर जे.बी. कृपलानी थे? तो बताइए, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? बताइए, विंस्टन चर्चिल थे, क्लाइमेट इटली, एंथोनी ईडेन या फिर हेराल्ड विल्सन? तो बताइए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो देखिए, एक क्लाइमेट इटली जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो क्लाइमेट इटली जो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? बताइए इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? बताइए 14 जुलाई 1947 को, 15 जुलाई 1947 को, 16 जुलाई 1947 को या फिर 14 अगस्त 1947 को। तो बताइए इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 जुलाई 1947 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन से अंग्रेज अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन में लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी? बताइए वह कौन से अंग्रेज अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन में लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी? बताइए अबुल कलाम आज़ाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जेबी कृपलानी थे या फिर सी राजगोपालाचारी थे? तो बताइए वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन में लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी? तो देखिए ये अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कांग्रेस अध्यक्ष जो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे जिसने क्रिप्स मिशन में लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? बताइए भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? बताइए कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, लिबरल गठन या फिर लेबर पार्टी? तो बताइए भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेबर पार्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? बताइए 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? बताइए मलाया का, सिंगापुर, बर्लिन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए सिंगापुर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? बताइए नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? बताइए 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था, 21 दिसंबर 1943 को किया गया था, 25 दिसंबर 1945 को किया गया था, 15 अगस्त 1943 को किया गया था, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो देखिए ये किया गया था 1943 में और इसका कंप्लीट डेट पूछेगा तो 21 अक्टूबर 1943 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा जो है 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA की स्थापना हुई। बताइए INA की स्थापना कहाँ पे हुई थी? बताइए वर्मा में हुआ था, जापान में हुआ था, सिंगापुर में हुआ था या फिर इंग्लैंड में हुआ था? तो बताइए INA की स्थापना जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए सिंगापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? बताइए बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? बताइए लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था या फिर लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था? तो बताइए बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? बताइए किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? बताइए लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो
तो बताइए किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय जो है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। बताइए सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। बताइए वारेन हेस्टिंग ने घोषित किया था, विलियम बेंटिक ने घोषित किया था, कॉर्नवालिस ने घोषित किया था या फिर कर्जन ने। तो बताइए सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सती को गैर कानूनी जो है किसने घोषित किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था, तो 1829 ईस्वी में किया गया था, राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया था। अभी हम आपको बताए भी हैं। बताइए सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया था। बताइए केशव चंद्र सेन ने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था या फिर राजा राम मोहन राय ने किया था। बताइए सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया था। तो देखिए सहयोग जो है राजा राम मोहन राय किए थे और करने वाले कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कब किया गया था, 1829 में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया। बताइए भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था। बताइए महात्मा गांधी जी ने बताया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बताया था, मौलाना हसरत मोहानी ने बताया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सिंधी विजित कर उसका अधिग्रहण किया था। बताइए किसने सिंधी विजित कर उसका अधिग्रहण किया था। बताइए वेलिंगटन ने, स्लीमन ने, नेपियर ने या फिर लॉरेंस ने। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने सिंधी विजित कर उसका अधिग्रहण किया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है नेपियर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। बताइए दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। बताइए लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड लॉरेंस थे या फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। बताइए दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिटन था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बताइए लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड कैनिंग थे या फिर लॉर्ड डफरिन थे। तो बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है ये कौन था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। बताइए बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। बताइए वारेन हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा या फिर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बताइए बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विज शासन का जनक किसे माना जाता है। बताइए द्विज शासन का जनक जो है किसे माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, हेक्टर मुनरो को माना जाता है,
लॉर्ड मैकाले को माना जाता है या फिर सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है? तो बताइए द्वैध शासन का जनक जो है किसे माना जाता है? तो देखिए सर लियोनिस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर लियोनिल जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमिश्नर पद की स्थापना हुई थी? बताइए किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमिश्नर पद की स्थापना हुई थी? बताइए 1892 का अधिनियम था, 1909 का अधिनियम था, 1919 का अधिनियम था या फिर 1935 का अधिनियम था? बताइए किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमिश्नर पद की स्थापना हुई थी? बताइए किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमिश्नर पद की स्थापना हुई थी? तो देखिए 1919 का अधिनियम था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? बताइए किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? बताइए 1757 में, 1765 में, 1773 में या फिर 1793 में? तो बताइए किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर 1773 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए राजगोपालाचारी थे, सुरेंद्रनाथ थे, राजेंद्र प्रसाद थे या फिर बी.आर. अम्बेडकर थे? बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे ए सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त की। बताइए भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त की। बताइए प्रांतीय स्वतंत्रता को समाप्त किया था, प्रांतीय द्वैध शासन को व्यवस्था को समाप्त किया था, भारत की संघीय संरचना को समाप्त किया था, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार को समाप्त किया था? तो बताइए भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था कर दिया था? बताइए 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द कर दिया था? बताइए लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, लॉर्ड लिट्टन ने रद्द किया था, लॉर्ड कर्जन ने रद्द किया था या फिर लॉर्ड मिंटो ने रद्द किया था? तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाले कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाले कौन थे? तो लॉर्ड लिट्टन थे। ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? बताइए गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा या फिर भारत का संसद के द्वारा? तो बताइए भारत का संविधान जो है यह किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो देखिए संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बिहार में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए हैं, जो टोटल क्वेश्चन को इस सीरीज में करवाया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों का साइंस का क्वेश्चन करवाया गया है, जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन करवाए गए हैं, प्लेलिस्ट बना है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।